नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं और जानते हैं महान गुरु, सिखों के गुरु, हमारे गुरु गुरु नानक जी के बारे में। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारण हार। भाई गुरुदास जी ने लिखते हैं, खड़ा इकते पैरते, पाप संगी बहु बारा हुआ, था मैं कोई न साधु, बिन साधु न दिशे जग बिच को हुआ। धर्म एक पैर पे खड़ा है, वह भी पापी के भारी बाहर से त्रस्त है। कोई साधु ही सहारा दे सकता है, लेकिन साधु कोई दिखता नहीं। जो सो धर्म रूपी बैल ने गुहार लगाई, धर्म धूल पुकारे तले खलोवा, उसी प्रकार सुनकर परमात्मा ने गुरु नानक देव को जगत में भेजा। सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहि पठायो। तो आइए गुरु नानक देव जी का सुमिरन करते हैं। प्रारंभ में तो गुरु जी की जन्मतिथि को लेकर विवाद रहा, किंतु अब यही मानता है कि उनका जन्म 1526 में कार्तिक सुदी पूर्णिमा को हुआ। जन्म के समय अलौकिक प्रकाश के बीच बालक को रोने के स्थान पर हंसते देख दाई भी अचंभित हो गई, और जब ज्योतिषी पंडित हरदयाल को बताया तो उन्होंने भी पिता कालू मेहता जी को कहा, संगत करहि तरहि भव सागर, सकल जगत मही होई उजागर। बहु नरन को करहि उधारा, नाम भगति दे दानत उदारा। गोपाल पांधे के पास पिता ने अक्षर ज्ञान को भेजा तो 5 वर्षीय बालक ने पट्टी पर लिखकर उसे ही धर्म का संदेश दे डाला। ननकाना साहिब में वह स्थान आज भी गुरुद्वारा पट्टी साहब के रूप में प्रसिद्ध है। जब पट्टी पर उपदेश लिखने की बात जानी तो पिता कालू मेहता जी ने एक पंडित ब्रजलाल के पास संस्कृत पढ़ने भेज दिया। वहां पढ़ते पढ़ते जब फुर्सत मिलती तो अन्य बच्चों को सप्त श्लोकी गीता पाठ सुनाते। अब पिताजी को लगा कि कुछ काम धंधे की शिक्षा दिलाई जाए, और उस समय आप जानते हैं मुगलों का शासन था, तो फारसी सीखना जरूरी था। जैसे आज इंग्लिश को एक क्लास बना दिया है, उस समय संस्कृत से ज़्यादा क्लास फारसी को समझा जाता था। तो जैसे हमारी टेंडेंसी है कि विदेशी चीज़ें जल्दी उसको प्रभुत्व देते हैं, तो वही सीन था उस समय फारसी का, क्योंकि राजा मुगल था, बादशाह मुगल था। तो फारसी सीखने को मुल्ला के पास भेजा। कुछ दिन पढ़े, फिर एक दिन ना पढ़ते देख मुल्ला ने कारण पूछा तो बोले, तातू मुल्ला तातू काजी, जान ही नाम खुदाई, जय बहु तेरा पढ़िया हो वही, कोई रहने भरे पाई। आप भी अगर खुदा का नाम स्मरण करते हो तभी काजी या मौलवी कहला सकते हो, क्योंकि चाहे जितना पढ़ा लिखा हो उसे अंत में जाना ही पड़ता है। तो इस तरह 6 वर्ष की उम्र में 15 वर्ष की आयु तक श्री नानक देव ने अपने शिक्षकों को अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा दिखाते हुए व्यवहारिक शिक्षा पूर्ण की। अब बारी आई काम धंधे की। पिताजी ने पहला काम सौंपा भैंस चराने का, लेकिन ये ध्यान में लगे रहे और भैंस ने जमींदार का खेत चल लिया। उसने राय बुलार से शिकायत की कि आपके पटवारी के लड़के ने मेरी खेती अपनी भैंस को चरवा दी। जब राय ने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा, पहले अपना आदमी भेजकर दिखवा तो ले कि खेत वास्तव में भैंस ने चरा भी है या नहीं। राय बुलार ने अपना आदमी भेजा तो उसने लौटकर बताया कि खेत में तो जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। बेचारा जमींदार हक्का बक्का रह गया। दूसरे दिन फिर भैंस चराने गए तो लोगों ने आकर पिताजी को बताया कि आपके सोते हुए बेटे के सराहने एक सफेद फन फैलाए सांप बैठा हुआ है। जब लोग इकट्ठा हुए तो सर्प गायब हो गया। परेशान मेहता कालू जी ने कहा, बेटा भैंस चराने की जगह तुम तो खेती बाड़ी ही संभाल लो। तो नानक देव जी ने कहा, मनुहाली किश किरसाड़ी करनी, सरम उपाड़ तनु खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रखु गरीब वेश, भाऊ कर्म करी जमसी से घर, बागट देखू बाबा मैया साथ न होई, इन मैया जग मोह बिरला मुझ कोई। मन को हाल बनाकर शरीर के खेत को जब तब का पानी देना, संतोष का बीज डालना, सदा विनम्र रहना। अगर प्रेम की यह खेती लहला गई तो वास्तविक धन दौलत से घर भर जाएगा। माता पिता कोई साथ नहीं देते, यह सांसारिक माया भी जग को केवल मोहित करती है। इस बात को कोई बिरला ही समझ सकता है। उनकी बातें सुनकर सीधे साधे कालू जी को लगा कि ये टाल मटोल कर खेती नहीं करना चाहते, तो दुकानदारी
फिर सौदागिरी, यहाँ तक कि किसी के नौकरी करवाने की भी कोशिश की, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। तो पिताजी ने इन्हें इनके हाल पर छोड़कर चुपचाप अपने पटवारी के काम में लग गए। लेकिन 2-3 महीने बाद उन्होंने फिर कोशिश की और 20 रुपए देकर लाहौर की तरफ भेजा और कहा कि इन्हें किसी लाभदायक काम में लगाकर कुछ पैसे कमा के लेके आ। साथ में जो उनके भाई थे बाले को भी समझाकर भेजा कि इसके साथ जा। लाहौर के रास्ते में चूहड़ काड़े गांव के बाहर जंगल में कुछ साधु भूखे बैठे थे। उन्हें देखकर नानक जी ने भाई बाले को भेजकर उन रुपयों से साधुओं के लिए खाना मंगवा दिया और भाई बाले को कहा, इससे अधिक खरा सौदा और कोई हो ही नहीं सकता। उस स्थान पर इस घटना की स्मृति में आज गुरुद्वारा खरा सौदा विद्यमान है। तलबंडी पहुंचकर जब भाई बाले ने मेहता जी को सारी बात बताई तो वे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जमींदार राय बुलार ने उन्हें कहा कि नानक तो भगवान का नूर है, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, अगर कोई नुकसान कर भी दे तो मुझसे ले लिया करो। विवश होकर कालू मेहता जी ने नानक देव जी को अपनी बेटी नानकी व दामाद जयराम जी के पास सुल्तानपुर भेज दिया, इस आशा में कि वे शायद उन्हें किसी काम धंधे में लगा दे। जयराम जी सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के दीवान थे, अतः उन्होंने नानक देव जी को शाही लंगर और फौज को खाने पहनने का सामान देने के काम में लगवा दिया। गुरुजी जब सौदा तौल कर देते तो 13 के आगे 14 की गिनती बोलना भूल जाते, बस 13 ही बोलते रहते। लोगों के पूछने पर कहा, नानक तेरा वानिया तू साहिब में रास। हे प्रभु, ये नानक तो तेरा दास है जो आपकी तरफ से बनिया नियुक्त हुआ है, सब कुछ तेरा ही है। लोगों ने नवाब से गड़बड़ी की शिकायत की कि नानक सब कुछ लुटाए दे रहे हैं, लेकिन जब जांच हुई तो हिसाब किताब बिल्कुल सही निकला। काम धंधे में लगाने के बाद जयराम जी और नानकी जी ने माता पिता की सलाह से संबत 1544 में नानक देव जी का विवाह श्री मूलचंद्र खत्री की बेटी सुलखनी जी के साथ करा दिया। 13 का जप करते करते नानक देव अपना काम भी करते रहे। तभी एक विचित्र घटना घटी। सुल्तानपुर के पास ही बहने वाली बेई नदी में नानक देव जी प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने जो डुबकी लगाई तो बाहर ही नहीं आए। साथ के लोगों ने जाकर जयराम जी को बताया। चिंता तो होगी, बताया, गोताखोरों से खूब दौड़वाया गया पर कुछ पता नहीं चला। सबको लगा कि डूब गए। परिजन रोते कलपते रह गए, लेकिन 2 दिन बाद वे घाट पर बैठे मिले। नानक देव जी घाट से घर जाने के स्थान पर दुकान पहुंच गए और वहां सबसे कह दिया, जिसको जो चाहिए ले लो। दुकान लुटाने के बाद वे फकीरी चोगा धारण कर संस्थान में जा बैठे। एक बार फिर शिकायत नवाब के पास पहुंची, फिर जांच हुई, लेकिन पता चला कि उल्टे नानक देव जी के ही साथ 108 रुपए लेने निकल रहे हैं। नवाब ने काम करते रहने को कहा तो जवाब दिया, अब हमें कुछ और काम करने का ईश्वरीय आदेश प्राप्त हो चुका है। एक ओमकार सतिनाम करता पुरख निर्भव निर्वैरयु अकाल मूर्ति अजुनी संभ गुरु प्रसाद। माता पिता सास ससुर बहन बहनोई सब रोकते रहे, पर पत्नी बच्चे को छोड़कर नानक देव तो मर्दाने मरासी के साथ निकल पड़े। लोक कल्याण के दृढ़ संकल्प के साथ देसाटन को इससे पहले उदासी नाम दिया गया। गुरुजी देश के कोने कोने में पहुंचे। लगातार 21 साल पैदल तिब्बत से लंका तक, नागालैंड से लेकर मिस्र आदि अरब मुल्कों तक पहाड़ों, दरियाओं, समुद्रों, जंगलों, रेगिस्तानों को लांघते हुए इस यात्रा काल के कुछ प्रसंग उल्लेखनीय हैं। गुरु नानक देव कुछ समय तक गुजरावाले जिले में एमनाबाद रुके। वहां वे केवल भोजन करने भाई लालो के पास जाते। से समय गांव से आधा मील दूर कंकरों रोड़ियों पर ही आसन लगाकर नाम सुमिरन करते रहते। यहाँ से ही उनका नाम नानक तपा प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं दिनों सैदपुर के पठान राजा के दीवान मलिक भागो ने ब्रह्म भोज के दौरान सबको भोजन पर बुलाया, किंतु नानक देव नहीं गए। मलिक नाराज हो गया। उसने अपना आदमी भेजकर उन्हें बुलवाया और ना आने का कारण पूछा। नानक देव जी ने एक हाथ में मलिक भागो के उत्तम हलवा पूड़ी लिए और दूसरी हाथ में लालो की सूखी बाजरे की रोटी और जोर से मुट्ठी भेजी दबाई। देखने वाले दर्शक हैरान हो गए। हलवा पूड़ी में से खून रिसने लगा और सूखी रोटी में से दूध झरता दिखा।
गुरुजी ने भागों को उपदेश दिया, देखो तुमने गरीबों को सताकर कमाए धन से स्वादिष्ट भोजन बनवाया, इसलिए उनमें से खून टपक रहा है, जबकि लालो ने मेहनत की कमाई से रोटी बनाई, अतः उससे अमृत तुल्य दूध झर रहा है। मलिक भागो को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने भविष्य में गरीबों पर दया करने का प्रण लिया। स्थान स्थान पर साधु संतों फकीरों से मिलते नानक देव जी दिल्ली पहुंचे तो तत्कालीन मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोदी ने इन्हें जेल में डलवा दिया। आरोप यही था कि आखिर कोई इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का प्रचार कैसे कर सकता था। अन्य कैदियों के समान नानक देव जी को भी जेल में चक्की पीसने को कहा गया। गुरुदेव जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाने छेड़ो रवाब। मर्दाने की रवाब की धुन पर गुरुजी ने एक शांत सा शब्द पढ़ा। कैदी चक्की चलाना भूल गए, जेल के संतरी भी मंत्रमुग्ध हो गए, जेल का दरोगा भी सब काम छोड़कर उनकी बैरक के सामने आकर खड़ा हो गया। और तो और उधर से गुजरता हुआ सिकंदर लोदी भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत गुरुजी के सन्मुख आकर अपने गुनाहों की माफी मांगी। गुरुजी ने कहा कि गुनाह तो तभी माफ किए जा सकते हैं जब पश्चाताप सच्चे मन से हो। इन गरीब साधुओं ने क्या अपराध किया है जो इन्हें पकड़ा हुआ है? सिकंदर ने तुरंत सभी निर्दोषों को छोड़ने का आदेश दे दिया और भविष्य में किसी बेगुनाह को न सताने का प्रण लिया। सियालकोट का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हमजा गौस नामक एक फकीर ने गांव वालों को डरा रखा था। एक क्षत्रिय से नाराज होकर वह एक गुफा में बंद होकर बैठ गया था, यह कहकर कि 40 दिन तक न सूरज को देखूंगा और न गुफा से निकलूंगा, उसके बाद इस गांव को अपने श्राप से नष्ट कर दूंगा। गुरुजी ने उसके शिष्यों को कहा कि आज ही दोपहर फकीर को सूरज भी दिखेगा और वह गुफा से बाहर भी आएगा। सब गांव वाले गुफा के बाहर इकट्ठे होकर दम साधे दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूरज शिखर पे आया, खरबूजे की फांक की तरह पहाड़ी बीच में से फट गई और सूर्य की किरणें फकीर पे पड़ने लगी। वह घबरा कर भागा कि पहाड़ी कहीं उसके ऊपर ही ना गिर पड़े। गुरुजी ने उसे प्यार समझाया कि किसी एक के गुनाह के बदले सारे गांव के लिए दुर्भाव रखना गलत है। पीर ने भूल मान ली और भविष्य में कहर की जगह मेहरबानी का भरोसा दिया। यहाँ भी गुरुद्वारा बैर साहिब के नाम से स्थापित है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने पीर हमजा गास को सुमार्ग दिखाया था। गुरुजी संवत 1565 में अपनी ससुराल के पांव पंखों के रंधावे पहुंचकर गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब ससुर मूले चौड़े को पता चला तो वे गांव के चौधरी अजीते रंधावे को साथ लेकर मिलने पहुंचे। अजीते की प्रेम पूर्ण विनती सुनकर गुरुजी रावी नदी के बाएं किनारे डेरा डालकर टिक गए। बाद में चौधरी ने वहां कमरे बनवाकर जरूरत का सामान भी रखवा दिया। करोड़िया के नाम से मशहूर खत्री दोनों चंद्र लाहौर बाले ने गुरुजी के लिए एक धर्मशाला तथा जरूरी मकान बनवा दिया और फिर गुरुजी के माता पिता, उनकी पत्नी सुलखनी तथा दोनों साहिबजादे भी वहीं रहने आ गए। गुरुजी ने अपने इस नए स्थान का नाम दिया करतारपुर। लगभग 2 बरस करतारपुर रहने के बाद गुरु नानक देव का दूसरा देशाटन शुरू हुआ, जिसे दूसरी उदासी कहा गया। अपनी चौथी उदासी में गुरुजी काबा भी पहुंचे। उस समय का एक प्रसंग बड़ा मशहूर है, देखते हैं। नीले कपड़े पहने हुए, हाथ में आला और बगल में किताब, लोटा और नमाज पढ़ते समय बिछाई जाने वाली दरी भी पास में। इस तरह हाजियों के बेस में वे जब मक्का पहुंचे तब रात हो चुकी थी, अतः सो गए। सुबह जब उस स्थान पर साफ सफाई करने सेवादार आया तो बड़ा गुस्सा हुआ। बोला, तू कौन काफिर है जो काबा की ओर अर्थात खुदा के घर की ओर पैर करके सोया हुआ है? धीरज के साथ गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, भाई थका मंदा पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे पता नहीं कि खुदा का घर किस तरफ है। इस समय तो थकान की वजह से हिलने की भी हिम्मत नहीं है। दया करके तुम ही मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। यह बात सुनकर उस शख्स ने बड़े गुस्से और हिकारत के साथ उनके पैर पकड़कर दूसरी तरफ कर दिए, लेकिन उसने देखा कि काबा तो अभी भी गुरुजी के पैरों की तरफ ही है। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार काबा उससे गुरुजी के पैरों की तरफ ही दिखाई दिया। वह माफी मांगने लगा। वो हैरान हो गया इतना कि गुरुजी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। भाई गुरुदास जी ने उनकी मक्का यात्रा का वृत्तांत इस प्रकार लिखा है। बाबा फिरी मक्के गैया, नील बसंत धारे बनवारी, आशा कथी किताब कछी, कूंजा बाग मुसलाधारी, बैठा जाए मसीत बिची, जिथे हाजी हजी गुजारी, जा बाबा सुता राति नो, बलिए बहराबे पाई पसारी, जीवन मार जति दे फेड़ा, सुत्ता कुफुर पुकारी,
लताम वली खुदाई बे, क्यों करी पैया होई बजगारी। टंगो पकड़ी घसीटिया फिरिया, मक्का कला दिखारी, होई हैरान करे जुआरी, होई हैरान करे जुरारी। 1570 में मक्का के बाद गुरुजी मदीना, फिर ईरान, तुर्किस्तान और काबुल भी गए। पेशावर से नौशहरे के बीच गांव हसन अब्दाल के बाहर जब एक पहाड़ी के पास बैठे तो उसी पहाड़ी पर बली कंधारी नामक एक फकीर भी रहता था, जिसने तपस्या द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। पहाड़ी की चोटी पर ही पानी का एक चश्मा था, जिसे पानी लेते हुए गुरुजी ने मर्दाने को भेजा, लेकिन बली कंधारी ने पानी लेने से मना कर दिया। उल्टे बोला, अपने पीर से कहो कि अगर ताकत है तो अपना नया चश्मा निकाल ले। मर्दाने ने आकर गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने उनसे एक पत्थर हटाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटा, वहां से एक चश्मा फूट पड़ा। पानी की धार बह निकली। इतनी ही नहीं, पहाड़ी के ऊपर वाला चश्मा सूख गया। गुस्से से लाल पीले हुए कंधारी ने पहाड़ी की एक चट्टान गुरुजी पर धकेल दी। चट्टान पूरे वेग से लुढ़कते हुए नानक देव जी की तरफ आ रही थी, पर वे निर्विकार अपने स्थान पर शांत बैठे थे। जैसे ही चट्टान गुरुजी के नजदीक आई, बैठे बैठे ही अपने हाथ का पंजा फैलाकर उसको ऐसे रोक दिया मानो वह कोई फूल की लता हो। कंधारी के होश फाख्ता हो गए। वह समझ गया कि उससे गलती हुई है। नीचे आकर पैरों पर गिरने में ही उसने अपनी भलाई समझी। गुरुजी द्वारा हाथ के पंजे से रोका गया वह पत्थर आज भी गुरुद्वारा पंजा साहब में देखा जा सकता है। ये थी गुरु नानक, पूज्य नानक। हमारे धर्म, हमारे सिख धर्म जो एक हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, उनके प्रथम गुरु, हमारे प्रथम गुरु जी की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगली बार हम बात करेंगे सिख गुरु अमरदास जी की अमर कथा, जिनके नाम पर बसा है अमृतसर। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गए कि ये जो जानकारी आपको मिल रही है, एक क्रांति दूत चैनल है जो श्री हरिहर शर्मा जी द्वारा चालू की गई है। उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और वो एक 1975 की इमरजेंसी में जेल में भी रहे, उनके द्वारा ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और ये मैं आप तक फैला रहा हूँ। अपनी संस्कृति को जाने, अपने गुरुओं को जाने कैसे वो थे। नमस्कार, जय हिंद।